हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि विपश्चित एक ही था और उन चारों की संवित भी एक ही थे, आकार भी एक ही था, तो भिन्न भिन्न रुचि कैसे हुई? जो एक पक्षी हुआ, दूसरा वृक्ष हुआ, और वे वासना के अनुसार अनेक शरीर पाते फिरे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें क्या आश्चर्य है? उनकी संवित एक ही थी, परंतु भ्रम से भिन्नता हो जाती है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तो उसमें वह पशु पक्षी हो जाता है और भिन्न भिन्न रुचि भी हो जाती है, वैसे ही उसकी भी भिन्न भिन्न रुचि हो गई। जैसे देखो कि शरीर तो एक ही होता है, पर उसमें नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा की रुचि भिन्न भिन्न होती है, और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। सो एक ही शरीर में अनेकता भासित होती है। वैसे ही उनकी एक ही संवित थी, परंतु संकल्प भिन्न भिन्न हो गया था। इससे मन के फुरने से एक देह में अनेक भासित हुए। जैसे एक ही योगेश्वर इच्छा करके और शरीर धर लेता है और एक से अनेक हो जाता है। एक सहर्ष बाहु अर्जुन था। वह किसी भुजा से युद्ध करता था, किसी भुजा से दान करता था और किसी एक से लेता देता था। इसी प्रकार सब भुजाओं से चेष्टा करता था। वे भी भिन्न भिन्न हुए। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न चेष्टा होती है। जैसे विष्णु भगवान कहीं दैत्यों के साथ युद्ध और कहीं कर्म करते हैं, कहीं लीला करते हैं और कहीं शयन करते हैं। सो संवित तो एक ही है, परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न होती है। वैसे ही उनकी संवित में अनेक रुचि हुई, तो इसमें क्या आश्चर्य है? हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने जन्म से जन्मांतर को अविद्याकृत संसार में देखा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वे तो बोधवान विपश्चित थे और बोधवान जन्म नहीं पाता, फिर उनका किस प्रकार जन्म हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वे विपश्चित बोधवान ना थे, परंतु बोध के निकट धारणा अभ्यास वाले थे। जो वे ज्ञानवान होते तो दृश्य भ्रम देखने की इच्छा क्यों करते? इससे वे ज्ञानवान ना थे, धारणा के अभ्यासी थे। अतः समुद्र को लांग गए और मत्स्य के उदर से बलपूर्वक निकल आए। वह प्रसिद्ध योग शक्ति है। ज्ञान का लक्षण सुसंवेग है, पर संवेद नहीं। राजा विपश्चित ज्ञानवान ना थे, इस कारण देश देशांतर में घूमते रहे और ज्ञान बिना अविद्याकृत संसार में जन्म मरण में भटकते रहे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञानवान योगीश्वरों को भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है? ज्ञानी योगी एक देश में स्थित हुआ,
सर्वत्र कर्मों को कैसे करता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञानी की बात यह मैंने तुमसे कही है। जितना जगत है सब चिदाकाश रूप है। जिनको ऐसी सत्ता का ज्ञान हुआ है वे महापुरुष हैं। जैसे स्वप्न से कोई पुरुष जागे तो स्वप्न की सब सृष्टि उसे अपना ही स्वरूप लगती है और उसमें वह नहीं बंधता। हे राम जी, यह सब नानत्व भासता है, सो नाना नहीं और अनाना भी नहीं। केवल आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। ये तीनों काल भी ज्ञानवान को ब्रह्मरूप हो जाते हैं। सब जगत भी ब्रह्मरूप हो जाता है और उसका द्वैत भाव मिट जाता है। ऐसे ज्ञानवान को ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे अमृत को जो पीता है वही उसके स्वाद को जानता है और कोई जान नहीं सकता। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तो तुल्य दिखती है, परंतु ज्ञानी का निश्चय कुछ और है और अज्ञानी का निश्चय और है। जिसका हृदय शांत हुआ है वह ज्ञानवान है और जिसका हृदय त्रिताप से जलता है वह अज्ञानी है, वह बंधा हुआ है। ज्ञानवान का शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तो भी उसको राग द्वेष नहीं उपजता। वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वह जीवन मुक्त है, परंतु उसका यह लक्षण कोई नहीं जान सकता, वह आप ही जानता है। शरीर को दुख और सुख भी प्राप्त होता है, वह मरता और रुदन भी करता है, हंसता, लेता और देता भी है, और इस प्रकार की सब चेष्टा करता दिखता है, पर वह अपने निश्चय में ना दुखी होता है ना सुखी होता है, ना देता है और ना लेता है, सदा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम जी, व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की नाई ही दिखता है, परंतु हृदय से उसका निश्चय होता है। वह अद्भुत पद में स्थित रहता है, कभी उससे नहीं गिरता। उसका परम उदित रूप होता है। वह राग सहित भी दिखता है, पर हृदय से राग किसी में नहीं करता। क्रोध करता भी दिखता है, पर उसको क्रोध कभी नहीं होता। जैसे आकाश शुभ पदार्थ को धारण करता है और धुएं और बादल से ढका भी दिखता है, पर किसी का स्पर्श नहीं करता। वैसे ही ज्ञानवानों में सब क्रिया दिखती है, पर अपने निश्चय में उन्हें कोई स्पर्श नहीं करते। जैसे नट स्वांग ले आता है और चेष्टा करता दिखता है, पर हृदय से अपने नटत्व भाव में उसे निश्चय होता है। वैसे ही ज्ञानवान को भी सब क्रियाओं में अपने आत्मभाव का निश्चय होता है। जैसे जिसको स्वप्न आता है, वह यदि स्वप्न भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्न के पदार्थ में बरतता है, तो भी स्वप्न के सुख में अपने को सुखी और दुख में दुखी नहीं मानता। सब सृष्टि उसको अपना ही स्वरूप भासित होती है। वैसे ही ज्ञानवान को स्वरूप के निश्चय से सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। जो ऐसे पुरुष हैं उनको दुख से कष्ट होता है।
जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे ही सिद्धि होकर भासती है। हे राम जी, यह जितनी सृष्टि है सब चित्त सत्ता में है। योगेश्वर पुरुष उसी में स्थित होकर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ अंतवाहक से जा पहुँचते हैं। तीनों काल उनको विद्यमान होते हैं। साधन कुछ नहीं, परंतु ज्ञानी अवश्य किसी काम के लिए यत्न नहीं करते। जैसा प्राप्त होता है उसी में प्रसन्न रहते हैं। हे राम जी, एक समय ब्रह्मा जी उर्दू मुख से सामवेद का गायन करते थे। उन्होंने सदाशिव का मान ना किया। तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा का 5वां शीश काट डाला, परंतु ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्रोध ना फुरा। उन्होंने विचारा कि मैं चिदाकाश हूँ, सो अब भी चिदाकाश हूँ। मेरा तो कुछ गया नहीं, सिर से मुझे क्या प्रयोजन है। ना कुछ हानि है और ना कुछ लाभ है। हे राम जी, इस प्रकार सब विश्व रचने वाले ब्रह्मा जी का सिर कटा। जो अपने वे फिर सिर लगा लेते तो समर्थ थे, पर उनको सिर लगाने का कुछ प्रयोजन ना था। हे राम जी, जो वे फिर से सिर लगा लेते तो समर्थ थे, पर उनको फिर से सिर लगाने का कुछ प्रयोजन ना था और ना लगाने में कुछ हानि भी ना थी। उनका भी निश्चय सदा आत्मपद में है, इस कारण उन्हें कुछ क्षोभ न हुआ। हे राम जी, काम के सदृश और कोई विकार नहीं है। जो सदाशिव पार्वती को बाएं अंग में धारण करते हैं, उन्होंने ही जिस कामदेव के 5 बाण चलने से सब विश्व मोहित होता है, उसी काम को भस्म कर डाला। तो क्या स्त्री को वह छोड़ नहीं सकते थे? पर उनको राग द्वेष कुछ नहीं है, इस कारण त्याग नहीं करते। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य होता है उसको करते हैं, खेद नहीं मानते। इसी से वे जीवन मुक्त हैं। विष्णु जी सदा विक्षेप में रहते हैं। आप भी कर्म करते हैं और लोगों से भी कराते हैं। शरीर धारण करते हैं और त्याग भी देते हैं। इत्यादि क्षोभ में रहते हैं। वह इसे त्यागने को समर्थ भी है, परंतु त्यागने में उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और ना करने में कुछ हानि नहीं होती। उनको लोग कई गुणों से युक्त सगुण जानते हैं। मुझको तो उनका शुद्ध चिदाकाश रूप भासित होता है। मूर्ख कहते हैं कि विष्णु श्याम सुंदर है, परंतु वे शुद्ध चिदाकाश रूप है और उनको सदा शुद्ध स्वरूप में अहम प्रत्यय है। हे राम जी, आकाश मार्ग में जो सूर्य स्थित है वे कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, तो क्या उनमें स्थिर होने के सामर्थ्य नहीं है? परंतु चलना और ठहरना दोनों उनके लिए समान है। वे खेद से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य करते हैं, इससे जीवन मुक्त है।
जीवन मुक्त चंद्रमा भी है। वह घटते घटते सूक्ष्म होते दिखते हैं और कभी बढ़ते जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनसे होते हैं। वह केवल रात्रि को प्रकाश करते हैं, तो क्या वे अपनी क्रिया को त्याग सकते हैं? परंतु क्षोभ से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य में विचरते हैं। इससे जीवन मुक्त है। अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होम की आहुतियाँ भोजन करने को सबोर जाता है, तो क्या उसको ग्रह में बैठने की सामर्थ्य नहीं है? अवश्य है। परंतु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता, क्योंकि ठहरने में उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलने में कुछ हानि नहीं होती। दोनों में वह तुल्य रूप से जीवन मुक्त है। हे राम जी, बृहस्पति और शुक्र को बड़ा क्षोभ रहता है। बृहस्पति देवताओं की जय के लिए यत्न करते हैं और शुक्र दैत्यों की जय के लिए यत्न करते रहते हैं। तो क्या इनको त्यागने की सामर्थ्य नहीं है? परंतु दोनों इनको तुल्य है। इस कारण खेद से रहित होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे जीवन मुक्त पुरुष है। हे राम जी, राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं, पर राजा जनक आनंद सहित राज्य करते हैं और जीवन मुक्त हैं। प्रहलाद, बलि, वृतासुर और मोर आदि दैत्य जीवन मुक्त हुए हैं। वे समता भाव को लिए खेद से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते और हृदय से शीत और जीवन मुक्त रहे। राजा नल, दिलीप और मानधाता आदि ने भी समता भाव से राज्य किया है। वे भी जीवन मुक्त हैं। ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं। उनमें रागवान भी देखे गए, परंतु हृदय में वे राग द्वेष से रहित शांत चित्त है। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है, परंतु भेद इतना ही है कि ज्ञानी का चित्त शांत और अज्ञानी का चित्त क्षोभ में होता है। अज्ञानी इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करता है और ग्रहण त्याग की इच्छा से जलता है, क्योंकि उसको संसार सत्य भासित होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है उसके भीतर न राग है न द्वेष। स्वाभाविक शरीर की जो प्रारब्ध होती है उसमें उसे कुछ भी अपना अभिमान नहीं होता। उसके निश्चय में सब आकाश रूप है। जगत कुछ बना नहीं, ब्रह्म मात्र है। जैसे आकाश में नीलिमा ब्रह्म मात्र है और दूर नहीं होती, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नाना प्रकार के तरवर दिखे, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। जैसे काठ की पुतली काठ रूप होती है, वैसे ही यह जगत भ्रम रूप है। जो कुछ भ्रम से भिन्न भासता है वह सब भविष्यत नगर में असत्य है, और जो कुछ तुम्हें देख पड़ता है वह कुछ नहीं, केवल सब कलना से रहित शुद्ध संबित जड़ता बिना मुक्त स्वभाव एक अद्वैत आत्मसत्ता स्थित है। वह केवल आकाश रूप है। उसमें जगत भी वही रूप है। वह पाषाण की शिला सदृश ठोस और मौन है। हे राम जी, तुम भी उसी रूप में स्थित हो जाओ।
हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।